देखिए, पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, हमेशा पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की बात करते हैं। सिस्टम, किसी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की बात होती है। और दूसरी बात हो गया कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में होता है। मतलब जो भी आप वर्क करते हो किसी सिस्टम को बिल्ड करने में, तो जो भी वर्क करते हो उसी वर्क को हम क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कर कहते हैं। क्योंकि जो कंजर्वेटिव फोर्स है हमारे वर्क का केयर करते हैं, वो फील्ड में एसोसिएट हो जाती है, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो जब भी हम किसी, इसका मतलब कि जब भी पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी, हम टू चार्ज सिस्टम के बारे में बात करेंगे, है ना। एक चार्ज सिस्टम के बारे में बात नहीं करेंगे। सपोज अगर मान लो एक चार्ज सिस्टम के बारे में बात करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड चार्ज, आइसोलेटेड चार्ज, मान लीजिए हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि एक सिस्टम बिल्ड करना है जो फ्री स्पेस में है। और हमें मान लो कि टारगेट कर लिया, हमने ब्लूप्रिंट बना लिया कि ये पॉइंट है जो किसी ओरिजिन ओ के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर आर है, इस जगह पे हम रखना चाहते हैं। तो चार्ज कहाँ से लाएंगे? इन्फिनिटी से लाएंगे। तो किसी भी चार्ज को जब इन्फिनिटी से ले आएंगे हम, और सपोज ये वर्क डब्लू करना पड़ा हमें, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, जब इस चार्ज को हम ला रहे थे, क्यू चार्ज को ला रहे थे किसी पॉइंट ए पर, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है? आर है, तो हमने डब्लू वर्क किया। तो जो पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आया, या यूं कहें पोटेंशियल एनर्जी जो सिस्टम का आया, ये इस वर्क के बराबर आएगा। ये वर्क क्या होगा? वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड का नहीं लेंगे हम लोग, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क होगा। अब हमें ये देखना है कि हमने कितना वर्क किया। दो तरह से सोचेंगे कि जिस पॉइंट पे हम ला रहे हैं उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है ना। तो अगर हम इस पॉइंट पे इस चार्ज को लेके आने वाले हैं, ठीक है, आने से पहले हम क्या देखेंगे कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है। अब इस पॉइंट पे कोई पोटेंशियल तब डेवलप होगा जब कोई सोर्स चार्ज रहेगा, लेकिन ये पूरा का पूरा स्पेस क्या है? चार्ज फ्री है। अगर चार्ज है ही नहीं तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगी। अब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होगी तो इस चार्ज को जब भी लेके आएंगे तो हमें किसी भी फोर्स फील्ड का विरोध नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब कि हम बिना फोर्स लगाए हम इसको ले आएंगे, क्योंकि हमें किसी फोर्स का विरोध नहीं करना पड़ रहा है। कोई भी यहाँ पे पहले से चार्ज नहीं पड़ा हुआ है। इसका मतलब इस चार्ज को इंफिनिटी से इस पॉइंट पे लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा? जीरो वर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब कि अगर इस चार्ज को हम इस पॉइंट ए पे ले आए, तो जो हमने डेवलप किया इस चार्ज को यहाँ पे ले आके एक सिस्टम डेवलप किया, तो हम कहेंगे कि इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? जीरो होगा। ये बात समझ आ गया ना। लेकिन हमने पहली बात कहा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की बात करते हैं, एटलीस्ट दो चार्जेस होने चाहिए, है ना। एक चार्ज की क्यों नहीं बात करते हैं? कि आइसोलेटेड चार्ज होगा तो उसको ले जाने ले आने में कहीं भी वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो बोर्ड में हमारा दो चीजें डेरिवेशन पूछा जाता है। टू चार्ज सिस्टम लेस प्रोबेबल होता है, थ्री चार्ज सिस्टम मोर प्रोबेबल होता है, ज्यादा पूछा जाता है। तो हम लोग देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम, पहला हेडिंग डाल लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम, टू चार्ज सिस्टम। ठीक है, अब देखो, हमने मान लिया कि जैसे हम लोग कोई घर बनवाते हैं तो सबसे पहले नक्शा पास करते हैं। तो हमने उसी तरह से एक ब्लूप्रिंट बना लिया कि ये एक पॉइंट ए है जहां पे हम एक चार्ज, इसका पोजीशन वेक्टर R1 है ना। पोजीशन वेक्टर R1 है, मतलब कहीं ओरिजिन से इसे ज्वाइन करे तो वो R1 वेक्टर होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। कोई पॉइंट बी है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है? R2 है। तो पॉइंट बी है, पोजीशन वेक्टर R2 है। हमें क्या करना है कि इस पॉइंट पे एक चार्ज Q1 ले आना है, और इस पॉइंट पे चार्ज क्या ले आना है? Q2 ले आना है। तो एक एक करके लाएंगे। और ये सिस्टम डेवलप करने में या बनाने में या बिल्ड करने में
जितना भी टोटल वर्क करना पड़ेगा वही सिस्टम की क्या बोली जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी बोली जाएगी। ठीक है, लेकिन किसी भी पॉइंट पे चार्ज को ले आएंगे तो उससे पहले हम देखेंगे कि इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, पोटेंशियल पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा वी ए। अब वो कितना होगा, कोई भी सोर्स चार्ज नहीं है यहाँ पे, जो जीरो होगा। कोई सोर्स चार्ज नहीं है, कोई विरोध करने वाला नहीं है। इसका मतलब अगर किसी टेस्ट चार्ज को पॉइंट ए तक ले आओगे तो वर्क जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी विरोध करने के लिए यहाँ पे नहीं है। तो हम कहेंगे ए का पोटेंशियल क्या है, जीरो है। अब हमने जब हमने पता कर लिया कि ए का पोटेंशियल कितना है, जीरो है, तो हम इंफिनिटी से किसको ले आएंगे, एक Q1 चार्ज को ले आएंगे इंफिनिटी से। और हम कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क डन टू ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए। ठीक है, कितना हो जाएगा, तो वर्क इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस वी ए। और वी ए कितना है, बोलिए, जीरो है। तो W1 कितना करना पड़ेगा, W1 क्या आ गया आपका, जीरो आ गया। ये बात समझ में आ गया। तो अभी सिस्टम की जगह पे हमने क्या किया, अब यहाँ एक चार्ज ले आए हम। ठीक, इससे पहले कोई चार्ज नहीं था। अब जब दूसरे चार्ज को प्लान करेंगे, हम Q2 को प्लान करेंगे Q1 के बाद, तो क्या हमें वापस कहाँ लाना है, पॉइंट बी पे। इसका मतलब कि पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, पॉइंट बी का पोटेंशियल। तो क्या इस बार पॉइंट बी का पोटेंशियल जीरो होगा, आंसर है नहीं, क्योंकि अब सोर्स चार्ज आ चुका है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रहा होगा, ओरिजिनेट कर रहा होगा, इसे निकल रही होंगी। इसका मतलब अब जो भी चार्ज आने वाला है वो इसका विरोध करते हुए आएगा। ये बात समझ में आया ना, क्योंकि ये सोर्स चार्ज आ चुका है। तो इस टेस्ट चार्ज, इस पॉइंट चार्ज Q1 की वजह से एक पोटेंशियल डेवलप होगा पॉइंट बी पे। वो कितना होगा, तो हम लिखेंगे पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी। तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी से वीबी। तो वीबी जो हो जाएगा, एक ही टेस्ट चार्ज है Q1 की वजह से, तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सोर्स चार्ज अपॉन डिस्टेंस। अब देखो, 1 और 2 के बीच की जो डिस्टेंस है R12 कहा जाता है, 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस को कहते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया, R12। चलो ठीक, तो देखिए, तो हमने कहा कि बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना हो गया, Q1 अपॉन R12। R12 इज डिस्टेंस ऑफ Q पॉइंट बी फ्रॉम, हाँ वो R12 ही पढ़ते हैं, अंडरस्टूड होता है। ठीक है, अब वर्क डन, यहाँ पे लिखेंगे वर्क डन टू ब्रिंगिंग Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट बी, है ना, पॉइंट बी। तो W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो चार्ज ला रहे हैं और उस पॉइंट का क्या हो जाएगा, पोटेंशियल। तो Q2 और पोटेंशियल कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, Q1 अपॉन क्या हो जाएगा, R12 हो जाएगा। इसका मतलब पूरा कितना हो गया, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, R12। ये W2 वर्क हो गया। अब हम लोग क्या जानते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, कि उस सिस्टम को बिल्ड करने में टोटल वर्क कितना किया गया। सारे वर्क को हम ऐड कर दें तो उसी को हम क्या कहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द
सिस्टम, है ना। तो 10 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन डेल्टा यू इक्वल्स टू, डेल्टा यू या यू, है ना, यू इक्वल्स टू वर्क डन, है ना, एक्सटर्नल एजेंट का। तो ये क्या हो जाएगा, W1 प्लस W2, और W1 0 है और W2 क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12। तो ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है, इधर लिख दे रहे हैं, वो फॉर्मूला फाइनल हो गया। तो U इक्वल्स टू दिख रहा है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम। अब देखिए थ्री चार्ज सिस्टम के लिए फिर वही है कहानी, है ना, कि मान लीजिए, देखो अब हमने कहा कि हमारे पास सपोज स्पेस में 3 पॉइंट हैं, ए है जिसका पोजीशन वेक्टर कुछ R1 होगा, ठीक है, बी है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R2 होगा, और सी है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, R3 होगा, ठीक। और जाहिर सी बात है कि ये पोजीशन वेक्टर R1 है, ये R2 है, ठीक है। तो इसके बीच का सेपरेशन क्या कहेंगे, R12 कहेंगे। इसके बीच का सेपरेशन क्या कहेंगे, R23 कहेंगे, या R32, दोनों बात बराबर है। और ये क्या हो जाएगा, R13। ये बात समझ, जब जरूरत पड़ेगी तो डिस्टेंस को हम ऐसे लिख लेंगे, दैट इज द डिस्टेंस। और ये सब क्या है, R2 R1, ये सब पोजीशन वेक्टर्स है ना। तो हमने प्लान किया कि हम यहाँ पे Q1 को ले आएंगे, यहाँ पे Q2 को ले आएंगे, और यहाँ पे किसको ले आएंगे, Q3 को। और तीन चार्ज को लाना है, मतलब 3 स्टेप में काम करना पड़ेगा, W1 काम करना पड़ेगा, W2 काम करना पड़ेगा, और W3। और तीनों को ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम फॉर्म बाई दिस थ्री चार्जेस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम कहेंगे कि ए पे लाने से पहले हम ए का पोटेंशियल देखेंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे, पोटेंशियल ऑफ ए, पोटेंशियल ऑफ ए से VA इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज देर इज नो सोर्स चार्ज, या कोई चार्ज ही नहीं है ना। तो अब क्या लिखेंगे, वर्क डन टू ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इंफिनिटी टू ए। W1 इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, Q1, अगर Q1 को ले आएंगे आप इंफिनिटी से, तो यहाँ इंफिनिटी है, और यहाँ से हम ला रहे हैं ए पे, किसको, Q1 को ला रहे हैं। तो कितना वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को, दैट इज द क्यू पोटेंशियल ऑफ ए, Q1 इंटू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, विच इज 0, एक हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, बी पे लाएंगे चार्ज Q2 को। अब प्लान करेंगे बी पे लाने के लिए, अब 0 नहीं रहेगा क्योंकि आ चुका है विरोध करने के लिए, है ना, तो अपोज करेगा। तो हम बी का पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, तो लिखेंगे पोटेंशियल ऑफ पॉइंट, पोटेंशियल ऑफ बी, VB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सोर्स चार्ज कौन डेवलप कर रहा है, पोटेंशियल जो यहाँ पे आ चुका है चार्ज Q1, वो डेवलप करेगा यहाँ पोटेंशियल, यहाँ पे स्पेस के हर पॉइंट पे। लेकिन अभी इंटरेस्टेड हम इस पॉइंट में है, तो यहाँ पे कितना करेगा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, R12 हो जाएगी। तो लिखेंगे Q1 अपॉन R12 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, वर्क डन टू ब्रिंगिंग क्या, Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू बी, है ना, क्या हो जाएगा, दैट इज W2, है ना। तो W2 इक्वल्स टू Q2 इंटू पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट बी। अब बताइए कितना हो जाएगा, दैट इज W2 इक्वल्स टू Q2 इंटू
1/4 pi epsilon naught Q1 upon R12, that is 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon क्या हो गया R12 हो गया। ये सेकेंड स्टेप का वर्क हो गया W2। अब क्या करेंगे, अब दो चार्ज आ चुके हैं इन्फिनिटी से, हम किसको ले आए हैं, Q2 को भी ले आए यहाँ पे, ठीक है, Q2 चार्ज को ले आए। अब आखिरी चार्ज को लाना है सिस्टम को बिल्ड करने के लिए, Q3 को ले आना है इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे, लेकिन लाने से पहले हम यहाँ का पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे कौन कौन पोटेंशियल डेवलप करेगा, Q1 भी करेगा और Q2 भी करेगा, है कि नहीं। तो नेट पोटेंशियल तो हम लिखेंगे पोटेंशियल ऑफ पॉइंट, पोटेंशियल ऑफ सी, है ना, से VC। तो VC इक्वल टू क्या हो जाएगा, VC चार्ज 1 के द्वारा और प्लस ई पे पोटेंशियल चार्ज 2 के द्वारा, ये बात समझ में आया ना। तो दैट इज 1/4 कॉमन हो जाएगा, 1/4 कॉमन हो गया। अंदर क्या हो जाएगा, सोर्स चार्ज Q1 अपॉन, है ना, 1 से इसका सेपरेशन, ये क्या लिखा जाएगा R13 ना, है ना, R13 और प्लस Q2 अपॉन ये वाला डिस्टेंस लेंगे, है ना, R23, तो लिखेंगे R23, ठीक है। सी पॉइंट का पोटेंशियल आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग करेंगे वर्क डन। तो वर्क डन टू ब्रिंगिंग चार्ज, वर्क डन टू ब्रिंगिंग किसको, Q3 फ्रॉम इंफिनिटी टू किस पॉइंट पे, C, दैट इज W3। तो W3 क्या हो जाएगा, जिस चार्ज को ला रहा है और पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट, है ना, तो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू Q3 और इनटू ये क्या हो जाएगा, इंटू 1/4 pi epsilon naught और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा Q1 अपॉन R13 और प्लस Q2 अपॉन क्या हो जाएगा R23, ठीक है। Q3 मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, इधर मिटाए फिर नोट करो तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल वर्क डन, है ना। तो फ्रॉम डेफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी of system U equals to WEXT total work, that is W1 plus W2 plus W3, 0 plus 1/4 pi epsilon naught क्या हो जाएगा W2, उधर लिखा हुआ है ना, Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस, देखो 1/4 कॉमन कर लेते हैं ना, क्योंकि वहां से भी कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका Q1, देखो यहाँ से 1 और 3 मल्टीप्लाई होगा तो Q1 Q3 हो जाएगा, Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q2 Q3 अपॉन R23। लिखो, राइट डाउन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, राइट डाउन एक्सप्रेशन ऑफ, राइट डाउन एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर 4 चार्ज सिस्टम, 4 चार्ज सिस्टम, ठीक है। तो देखिए लिख कैसे रहे, हम एक्सप्रेशन लिखने आना चाहिए। मान लो कि आपके पास चार्ज Q1 है, Q2 है, Q3 है और Q4 है।
देयर आर 4 चार्ज सिस्टम। तो अगर हमारे पास n चार्ज सिस्टम है तो जो नंबर ऑफ पेयर होंगे, नंबर ऑफ पेयर्स, वो हो जाएंगे n इंटू n माइनस वन अपॉन टू। कितने चार्ज है? 4 है। तो 4 और 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 3 अपॉन 2। कितना आ जाएगा? कुल 6 पेयर्स आएंगे। देखो लिख कैसे रहे, तो हम लिखेंगे u इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ब्रैकेट में। देखो Q1 Q2 आएगा एक पेयर, है ना, तो यहाँ लिखेंगे Q1 Q2 अपॉन इनके बीच का सेपरेशन R12 हो जाएगा, है ना, प्लस Q1 और क्या आएगा? Q3 आएगा। Q1 Q3 इनके बीच का सेपरेशन क्या हो गया? R13 हो गया, प्लस हाँ Q1 और Q4, Q1 हाँ Q1 Q4 अपॉन R14 हो जाएगा, प्लस फिर इसके साथ Q2 Q3, तो Q2 Q3 अपॉन R23 हो जाएगा, प्लस Q2 और Q4, Q2 Q4 अपॉन क्या हो गया? R24 हो गया, प्लस क्या हो जाएगा? Q3 और Q4, छठा पेयर हो गया, तो Q3 और Q4 अपॉन क्या हो जाएगा? R34। ये एक्सप्रेशन हो गया। तो जितने का भी लिखना है लिख लेंगे हम लोग। पता कैसे चलेगा कितने पेयर्स बनेंगे? इस फॉर्मूले से, n(n-1/2). नोट कर। अब क्वेश्चन लिखो। 3 पॉइंट चार्जेस, 3 पॉइंट चार्जेस स्मॉल q कॉमा -4q and 2q are placed at the vertices of equilateral triangle ABC of side L as shown in the figure. Find potential energy of the system. Find potential energy of the system. तो हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है, और इस वर्टेक्स पे ए बी और सी है। ए पे क्यू रखा गया है, बी पे 2q था, नहीं -4q, और सी पे क्या रखा गया है? 2q, ठीक है। अब हम लोग मान लेते हैं कि ये Q1 है, सपोज, है ना, ये Q1 है, और ये हमने मान लिया ये क्या है? Q2 है, और इसे मान लिया हमने क्या है? ये Q3 है। तो पहले जनरल एक्सप्रेशन लिख दिया जाए। तो कितने पेयर ऑफ चार्जेस है हमारे पास? Q1 है, सर थ्री। Q2 है और Q3 है। तो 3 है, तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे? नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे n(n-1/2). तो 3 2/2 कट गया, क्या आ गया? 3 पेयर्स बनेंगे, कौन कौन सा? Q1 Q2 के साथ। तो लिखेंगे u इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा फॉर्मूला? Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस क्या हो जाएगा? Q1 Q3 अपॉन R13 और प्लस Q2 Q3 अपॉन R23।
ठीक है। अब देखिए, अब वैल्यू डाल देते हैं। हमें पता है Q1 क्या है, हमें पता है Q2 क्या है, Q3 क्या है ना। और ये जो R12 है, 1 और 2 के बीच का जो सेपरेशन है वो भी L है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और जो 2 और 3 के बीच का सेपरेशन है R23 वो भी L है। और जो R13 है वो भी क्या है, L है। तो विथ साइन डाल दीजिए, क्योंकि स्केलर नंबर है तो हमें साइन डालना पड़ेगा चार्ज का। तो दैट इज U इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 का मतलब कितना हो गया, Q, और माइनस 4Q/L हो जाएगा, प्लस Q1 मतलब Q और 2Q/L, प्लस हाँ माइनस 4Q इंटू Q/L, अच्छा 2Q। अब देखिए कितना आ जाएगा, U इक्वल्स टू 1/4πε0, डायरेक्ट लिखते हैं। सर मेरा आंसर आ गया, बोले Q स्क्वायर यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये माइनस का 4 सर। प्लस का 2 और माइनस का 8, तो -8 और -4, माइनस का 12 और प्लस का 2, माइनस का 10, है ना। तो यहाँ लिख देंगे माइनस सर 10 माइनस Q टू स्क्वायर पॉइंट अपॉन थ्री टू इंटू 10⁻⁸ L हो जाएगा। आंसर है। अब मान लो कि चार्ज, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 4 इक्वल चार्जेस placed at corner of squares of side A। तो देखो स्क्वायर है ना, यहाँ पे भी क्यू रखा गया है, बी पे भी क्यू रखा गया है, सी पे भी क्यू रखा गया है, और डी पे भी क्यू रखा गया है। ठीक है, मान लीजिए ये Q1 है और ये क्या है, Q2 है, Q3 है, और ये क्या हो गया, Q4 हो गया। तो 6 पेयर बनेंगे, वो सारे 6 पेयर लिखते हैं हम लोग। तो डायरेक्ट लिख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 क्या हो जाएगा, पहले Q1 को पकड़ लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। तो Q1 के साथ Q2 आएगा, R12, प्लस Q1 के साथ Q3 आएगा, R13, और Q1 के साथ क्या आएगा, 4 आएगा, R14। अब Q1 को छोड़ देते हैं, खत्म हो गया काम, Q2 पकड़ लो। तो Q2 Q3 अपॉन R23, फिर Q2 Q4 अपॉन R24, फिर 3 Q4 अपॉन क्या हो जाएगा, R34। ठीक है, अब सारी वैल्यू डाल दो, हर जगह क्यू रखा गया है ना, बस लिखना सिखा रहे हैं। बोर्ड में जब आएगा, आईटी वाईटी में तो हेक्सागन का भी आ जाता है, तो सोचना पड़ता है कि कितने साइड्स है ना। अब ये देखो यहाँ पे क्यू स्क्वायर हो जाएगा ये वाला, तो क्यू स्क्वायर अपॉन R12 मतलब 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, साइड ए बोला था ना हमने, प्लस Q1 Q3 1 और 3, क्यू स्क्वायर 1 3 मतलब ये वाला डिस्टेंस A√2 आएगा, है ना। तो A√2 प्लस Q1 Q4 क्यू स्क्वायर अपॉन R14, 1 और 4 के बीच की डिस्टेंस ए हो जाएगा, और प्लस Q2 Q3 ए हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन ए, और फिर Q2 Q4 ये वाला डिस्टेंस A√2, तो क्यू स्क्वायर अपॉन A√2, और प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा ना, 3 4। अब देखो इसमें ये वाला 4 ठो टर्म है, देख रहे हो ना, 1 2 3 और 4, और ये वाला 2 ठो है, तो क्या लिख देंगे, दैट इज क्यू स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, 1/4πε0 क्यू स्क्वायर कॉमन, और नीचे ए भी कॉमन, अंदर क्या हो जाएगा,
ये 4 और प्लस √2, 2 टाइम्स 2/√2 आएगा, ये कट के √2 आ जाएगा ना, 4 प्लस √2, नोट कर लो। अच्छा, क्वेश्चन एक तरह से और घुमा के पूछा जाता है कि इस सिस्टम को अगर डिस्ट्रॉय करना है, मतलब डिस्ट्रॉय करने का मतलब क्या है कि सारे चार्जेस को इन्फिनिटी में वापस भेज देना है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा? तो इसी का निगेटिव टाइम्स, जितना पोटेंशियल एनर्जी है उसी का क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव टाइम्स। जैसे मान लो कि 10 जूल एनर्जी आ रही है इसको, इसकी पोटेंशियल एनर्जी, तो -10 जूल काम करेंगे तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हाँ,